हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है 15 तारीख यानी कल रात के 8 बजे से। 8 बजे मैं अपने सारे जो दिन के काम होते हैं साफ़ सफाई वगैरह और इन सब से फ्री हो गई थी। फ्री होने के बाद अभी मेरे पास 1 डेढ़ घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो अपनी स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि आज पूरे दिन भर में मेरी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो पाई थी, जिससे मुझे लगा कि मेरी जो पढ़ाई है वो थोड़ी बहुत भी नहीं हुई है, जिससे मैं डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन फाइनली रात में मुझे 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिल गया, तो मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई। आज की स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उससे अपने नोट्स बनाए, क्योंकि मेरी यूनिट फर्स्ट में केवल एक ही टॉपिक रह गया था, वो था सभ्यता का। मैं उसी का नोट्स बना रही थी, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये टॉपिक भी अच्छा था और समझने वाला था। नॉर्मली सभ्यता किसे कहते हैं, जैसे आपने उसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में एक सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील की सभ्यता, ये वाली। इसी प्रकार इसमें भी वही टॉपिक दिया गया है कि सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता इन दोनों को एक साथ ही लिया गया है। इस प्रकार मैं अपने नोट्स बना रही थी और नोट्स बनाने के साथ साथ मैं समझ भी रही थी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में पकड़ और उस सब्जेक्ट में क्या समझ है वो आपको ज़रूर निश्चित करनी पड़ेगी। बिना सब्जेक्ट के आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ समझ कर जो सर बता रहे थे मैं उन्हीं के नोट्स बना रही थी। फ़िलहाल ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और नोट्स भी अच्छे प्रिपेयर कराते हैं। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को 8-10 सालों से नहीं पढ़े हो और वो आपको पढ़ना पड़े, तो आपको थोड़ा टफ़ भी लगेगा, लेकिन टफ़ के साथ-साथ आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नए टॉपिक हैं, तो किसी भी नए काम को, जैसे हम घर के कोई नए काम करते हैं, उन नए कामों को करने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। इसी प्रकार किसी भी नए सब्जेक्ट को और उनके टॉपिकों को पढ़ने में भी हमें इंटरेस्ट आता जाता है। जैसे-जैसे हम पढ़ते जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है कि इसमें और क्या होगा, अब क्या इसमें सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। फर्स्ट स्लॉट में मैंने यही टॉपिक कंप्लीट किया था। आपको या हमको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए स्टडी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि घर के काम तो बहुत सारे होते हैं। आप चाहे जितना काम कर लो, लेकिन आप कभी भी थकोगे नहीं और आपको और भी काम मिल जाएँगे, वो भी आप कर लोगे। लेकिन अगर यहीं पर स्टडी की बात आ जाए, तो ये लगता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मेरी मिनिमम 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई हो गई थी और 9 यानी पौने 10, देखिए पौने 10 का टाइम हो गया था। तो बस इतनी स्टडी करने के बाद मैं सोने के लिए चली गई थी। और क्योंकि मेरी स्टडी रात में पौने 10, 10 के समथिंग हो गई थी, तो मैं अपने सुबह इतनी जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था सुबह में स्टडी करने के बाद फिर दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में 10 ही तो बजा था, तो यहाँ पर मैं जल्दी भी उठ गई थी। 3 बजे की मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग होने के बाद मैं थोड़ी फ्रेश वगैरह होकर, मुँह हाथ धुलकर अपनी स्टडी करने के लिए फिर से बैठ गई थी। आप इसको हमारा सब्जेक्ट का सेकंड स्लॉट भी बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई भी हैबिट नहीं रहती, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मैं कभी भी चाय, कॉफ़ी को प्रेफ़र नहीं करती। हाँ, बस थोड़ा बहुत जैसे उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद 5 या 10 मिनट का थोड़ा वॉक वगैरह कर लिया, और या हमारे पीछे जो आँगन है, वहाँ पर टहल आए, तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है और फ्रेश मूड से पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर मैं वही जो रात में मेरा टॉपिक थोड़ा-सा रह गया था संस्कृति और सभ्यता का, मैं उसी को कंप्लीट करने में लग गई थी। क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी 1 यूनिट फिनिश हो जाएगी और 1 यूनिट खत्म होने के बाद मैं अभी दूसरी यूनिट स्टार्ट नहीं करूँगी। क्योंकि मैं इस यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं, उन सब का मैं लाइन बाय लाइन उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाऊँगी और जिस भी ऑब्जेक्टिव में मुझे परेशानी होगी या थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर करूँगी और क्लियर करने के बाद मैं फिर से उसका रिवीजन करूँगी। जब ये मुझे लगेगा कि हाँ, पूरा कंप्लीटली मेरा टॉपिक या मेरी यूनिट कंप्लीटली हो गई है, तब मैं अपनी दूसरी यूनिट को उठाऊँगी। क्योंकि इस तरह से स्टडी करने से ही हमारे आगे की तैयारी हो पाएगी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सिलेबस भी है और एक हाई एग्ज़ाम है, जिसमें आप नॉर्मली ऊपर ही ऊपर केवल अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। अन्यथा आपको नहीं लगेगा कि आपसे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। और हमसे कहने वाले तो बहुत होंगे कि अब आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगी, अब ये कौन-सी उम्र है पढ़ने की, आप कैसे करोगी, आप एक हाउसवाइफ़ हो, आपको इतने सारे काम हैं। लेकिन हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ़ वही करना है जो हमारा दिमाग कहे, जो हमारा मन कहे। क्योंकि आपको भटकाने वाले तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सबकी बातों को इग्नोर कर कर केवल अपनी ही बात सुनकर अपनी स्टडी को करना होगा। तो इस प्रकार आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे मैं मोटिवेट होंगी और मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं 2, 4, 5 मिनट का वीडियो बनाती हूँ वो आपके लिए अच्छा